आपने ऑर्डर टेबल से कैटेगरी ड्रैग किया, ठीक है। इसी में ड्रैग करिए टोटल सेल्स। अब हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। अब समझो रैंकिंग का मतलब, इसको शॉर्ट कर लो, इसको शॉर्ट कर दो टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग। शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। अब रैंकिंग का मतलब समझो, रैंकिंग का मतलब क्या है। देखो, आपको पता है ना, सेल्स हो, मार्क्स हो, इनके अकॉर्डिंग अगर मुझे रैंकिंग करनी है तो सबसे हाईएस्ट जिसकी नंबर होंगे वही रैंक वन होगा। तो इसका मतलब है इसकी रैंक वन होनी चाहिए, इसकी रैंक टू, इसकी रैंक थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, कुछ ऐसा। बनाने हम बनाएंगे रैंकिंग अभी। दूसरा पॉइंट, अरे सुन लो भाई, सुन लो, दूसरा पॉइंट सुनो, हम सुन लो थोड़ी देर। दूसरा पॉइंट ये सुनो, कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपसे अगर ये कह दिया जाए कि आपको सिर्फ टॉप थ्री प्रोडक्ट्स ही देखने हैं, कैसे निकालोगे? फिल्टर कब तक चेंज करोगे आप? बात सही है आप लोगों की कि भाई फिल्टर में डालकर टॉप थ्री देख सकता हूं मैं, पर किसी ने आपसे ये देख कह दिया कि भाई टॉप थ्री देखना है, टॉप फाइव देखना है, टॉप 10 देखना है, टॉप 50 देखना है, तो हर बार फिल्टर को चेंज नहीं करेंगे हम। एन, टॉप एन की बात कर रहा हूँ, वो हर बार चेंज नहीं करेंगे हम लोग। समझ रहे हो पॉइंट? वो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप ये जो फिल्टर है, फिल्टर में आप यहां पर ड्रैग करके कर सकते थे काम, टॉप थ्री, टॉप फाइव, टॉप 100 निकाल लो चलेगा, पर वो डायनेमिक नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा यहां पर बनाना है ताकि ये डायनेमिक बन जाए और जितना हम देखना चाहें उतना देख सके। करें? न्यू मेजर बनाइए, मेजर का नाम रखिए रैंकिंग। देखा? समझना। देखो, थोड़ा बड़े बड़े मेजर्स हैं, आप ध्यान से करना। इसका नाम रखा हमने रैंकिंग। अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला मिलता है, जैसे माइस्क्ल में विंडोज फंक्शन में एक था रैंक, एक था डेंस रैंक, इसी तरह आपको पावर बीआई के अंदर एक मिलता है रैंक एक्स। लिखो, आएगा। देखो मैं पार्ट में करके करा रहा हूं ये फॉर्मूला, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा। आपने लिखा रैंक एक्स, ठीक है। अब एक पॉइंट समझना, इसमें पैरामीटर मांग रहा है हमसे टेबल, पर क्या आपको रैंकिंग टेबल के बिहाफ पर करनी है? आपको रैंकिंग किसके किसके लिए करनी है? फिर से सुनो, फिर से। कैटेगरी के लिए, टोटल सेल्स के बिहाफ पर कैटेगरी की रैंकिंग करनी है, और कैटेगरी कोई टेबल तो नहीं है, तो हमें यहां पर इस पैरामीटर को चेंज कराना है। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला मिलता है जिसका नाम है ऑल, एक फंक्शन है ऑल। लिखो, यहां पर आएगा। उसमें पैरामीटर मांग रहा होगा आपसे, कॉलम नेम। तो कौन सा कॉलम नेम आ जाएगा? लिख दो। देखो पार्ट में कर करके समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ऑल कैटेगरी, कॉमा। अब इस रैंकिंग का, सॉरी, ब्रैकेट यहां पर क्लोज कर देना ऑल के। ऑल के ब्रैकेट क्लोज होंगे, यहां पर ध्यान रखना, ठीक है। अरे गलती मत करना भाई, ब्रैकेट्स में बहुत गलतियां होंगी अब। देखो, ऑल के ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो चुके हैं। अब कॉमा लगाया आपने, पैरामीटर क्या मांग रहे हैं? एक्सप्रेशन। किसके बिहाफ पर रैंकिंग करनी है? टोटल सेल्स। कॉमा, क्या मांग रहे हैं? कॉमा नहीं चाहिए हमको। नेक्स्ट क्या मांग रहे हैं? ऑर्डर वैल्यू, तो कॉमा डाल दिया ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग मांग रहा है, डिसेंडिंग, डीएससी लिखना है, ठीक है। कॉमा, टाई, टेंस और स्किप। अब काफी लोगों को हो सकता है पता हो और हो सकता है काफी लोगों को ना पता हो।
जिन लोगों ने माइसिक्वल किया होगा उन लोगों को पता होगा। टेंस और क्या मांग रहे हैं? हाँ, ठीक है। देखो, सपोज करो ये एक स्टूडेंट है, ए, बी, सी, डी और ई। इनके कुछ मार्क्स हैं 11, 22, 22, 33 और 44। मुझे इनकी रैंकिंग करनी है। एक होता है रैंक और एक होता है डेंस रैंक। ठीक है। पहले तो हमारा यही काम होता है कि भाई सब पहले इनको शॉर्ट कर लेते हैं। 44, 33, 22, 22, 11। अगर मैं रैंक पर जाऊं तो इसकी रैंक 1 आएगी, इसकी 2, इसकी 3, इसकी क्या होगी? 3। और इसकी क्या होगी? 5। बिल्कुल। इसमें डेंस रैंक में क्या होगा? 1, 2, 3, 3, 4। ये फर्क होता है डेंस रैंक और रैंक में। यही फर्क है आपके डेंस और स्किप में। ये है आपका स्किप पावर बीआई में, और यही आपका है डेंस। फर्क क्या है? अगर दो लोगों की रैंकिंग सेम है तो उनकी रैंक, दो नंबर सेम है तो रैंकिंग तो सेम होगी। पर अगला वाला जो नंबर है, भाई 4 आना चाहिए था पर वो स्किप करके क्या करता है? 5। भाई समझ पा रहे हो? स्किप कर रहा है, इसीलिए इसका नाम यहां पर स्किप है। बताओ। बिल्कुल उसी हिसाब से अब बिल्कुल। हाँ, स्किप का फायदा इसीलिए तो डांस रैंक आया था हमारे पास। भाई अगर एग्जांपल समझाता हूं, क्या मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है, अगर मैं इसकी बात करूं, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी 4th रैंक है? नहीं है। भाई मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास ऐसा कोई पर्सन ही नहीं है जिसकी 4th रैंक है, मेरे पास 5th पर्सन है। इसका मतलब क्या है? कि भाई थर्ड वाले पर्सन की सेम सेम रैंकिंग रही होगी। बस ये बोल दूंगा मैं। पर ये इसमें नहीं होता, इसमें कंटिन्यूएशन में चलता है। क्लियर? डांस लिख दो। चलो मैं लिख के बता देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया? मैं ऑल एक बार दोबारा समझा देता हूं, ऑल क्या करता है। इसलिए बोलता हूं कि पैरामीटर्स की डेफिनेशन भी साथ के साथ पढ़ा करो। ये पहले भी शायद हमने किया है पर फिर भी ठीक है। ऑल के पैरामीटर्स क्या मांग रहा है? एक तो टेबल नेम और दूसरा कॉलम नेम। यहां तक क्लियर हो? अब डेफिनेशन देखो क्या लिखी है। रिटर्न्स ऑल द रोज इन अ टेबल। अगर आपने यहां पर टेबल नेम पास किया होता तो उसकी सारी रोज रिटर्न कर देता। ठीक है। और ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम, इसका मतलब है अगर आपने कॉलम पास किया होता तो उसकी सारी वैल्यूज रिटर्न कर देता। इग्नोरिंग एनी फिल्टर दैट माइट हैव बीन अप्लाइड, अगर कोई फिल्टर भी लगा रखा होगा उसको भी इग्नोर करेगा। क्लियर? अब हमें कैटेगरी के बिहाफ पर टोटल सेल्स चलाना था, तो इसीलिए हमने यहां पर ऑल का यूज किया। अभी तो इसके जैसे और दिखाई देंगे आपको, ऑल सेलेक्टेड भी आता है, वो भी यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। कैटेगरी, ठीक है, टोटल सेल्स, वैल्यू, असेंडिंग डिसेंडिंग, कॉमा डेंस। एंटर करिए इसको। कर दिया? एंटर करने के बाद इसी रैंकिंग नाम के पैरामीटर को उस टेबल के अंदर ड्रैग करिए। रैंक आ गई? चेक करो। ये जो रैंकिंग नाम का आपका पैरामीटर बनाया, ठीक है, इस रैंकिंग के पैरामीटर को इस टेबल के अंदर ड्रैग कर दीजिए। कुछ ऐसा आया? सही है गलत है? बिल्कुल। ये सही है गलत है? इसमें गलती क्या है वो देखते हैं। भाई आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल, तो रैंक 1 किसकी होती है? सबसे बड़ी जिसकी वैल्यू, भाई ये जो आपने पैरामीटर बनाया इसको सबसे बड़ी वैल्यू मान रहा है, इसीलिए इसकी रैंक क्या कर रहा है? 1। इसको भी 1 कर रहा है। गलत है ऑब्वियसली, इसकी रैंकिंग तो होनी ही नहीं चाहिए ना हमारे पास। बात समझ पाए? अब फिर से इसी पर क्लिक करो रैंकिंग पे। अभी फॉर्मूला इनकम्प्लीट है इसलिए ऐसा है। देखो अब सारे बड़े बड़े फॉर्मूले भाई थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझने में। एक सेकेंड। अब
इसी में, इस रैंक से पहले, इस रैंक से पहले लिखिए इफ। शिफ्ट दबाकर आप, शिफ्ट एंटर दबाकर आप नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन कर सकते हो। शिफ्ट एंटर से आप नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन कर सकते हो। मैं दिखा देता हूं एक बार। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, शिफ्ट प्लस एंटर करोगे नीचे चला जाएगा। एक और बार ले लेते हैं ताकि हम इसकी कंडीशन लिख पाए। देखो, मैंने लिखा इफ इसमें हमसे एक पैरामीटर मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में एक फंक्शन नया सिखाता हूं फिर से। एक पैरामीटर मिलता है, जिसका फंक्शन मिलता है जिसका नाम है इज इन स्कोप। लिखो, इज इन स्कोप। और इसकी डेफिनेशन, देखो, एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूं आपको। यहां लिखा है इज इन स्कोप करता क्या है, पैरामीटर क्या मांग रहा है, कॉलम नेम। इमेजिन करना, डेफिनेशन समझते हैं पहले। रिटर्न ट्रू व्हेन द स्पेसिफाइड कॉलम इज द लेवल इन अ हायरार्की ऑफ लेवल। नहीं आया समझ में, छोड़ दो, ठीक है, मुझे भी नहीं आया। अब समझते हैं कि कह क्या रहा है आपसे। सपोज करो, मैं इस इज इन स्कोप के अंदर एक कॉलम नेम पास करता हूं और कॉलम का नाम है कैटेगरी। सही है, कैटेगरी तो कुछ ना कुछ होंगी मेरे पास। पर लास्ट में, एक सेकंड रुकना, लास्ट में, भाई ये आपकी कैटेगरीज हैं, इसका मतलब है यही तो आपकी स्कोप है। क्या टोटल आपकी कोई कैटेगरी है? तो इसके लिए तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। ये बात समझ पा रहे हो? इस इन स्कोप में मैं अगर कैटेगरी वाला कॉलम पास करता हूं तो वो सिर्फ इन्हीं को तो ढूंढेगा। भाई टोटल तो कोई कैटेगरी है ही नहीं, तो उसकी रैंकिंग हमें करवानी भी नहीं है। अब समझना मैं क्या लिख रहा हूं। इज इन स्कोप कैटेगरी, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब रिटर्न इफ ट्रू, वो तो हमारी रैंकिंग ही चलेगा, ये तो हमारी रैंकिंग ही चलेगा, कॉमा। रिटर्न इफ फॉल्स, बस कुछ नहीं करना, यहां लिख दीजिएगा रिटर्न इफ फॉल्स में, यहां लिख दीजिएगा ब्लैंक। बस, लो, ये है आपका फॉर्मूला, ये है कंप्लीट फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बुलियन वैल्यू। उड़ गया सर के ऊपर से। ब्लैंक का मतलब है खाली छोड़ देगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये, इसमें तो मेजर्स ऐसे ही हैं। कैटेगरी एक टेबल होती है फॉर एग्जांपल। कैटेगरी, नहीं चलो होती। कैटेगरी एक टेबल होगा, ठीक है। तो और लगाना पड़ता। हाँ तब और लगाना पड़ता है, क्योंकि इसको पैरामीटर क्या चाहिए, कॉलम ने। समझो, एक बार समझा देता हूं क्या होगा क्या। देखो, इफ इसके तीन पैरामीटर्स होते हैं। लॉजिकल टेस्ट, ये हो गया आपका लॉजिकल टेस्ट, यहां से ट्रू या फॉल्स मिलेगा। ये रैंकिंग क्या हो गई आपकी, वैल्यू इफ ट्रू। ये ब्लैंक क्या हो गया, वैल्यू इफ फॉल्स। अब एंटर करोगे तो आपको ब्लैंक, अब टोटल में कुछ नहीं दिखाई देगा। हो गया, चेक करो। ब्रैकेट्स की गलती मत करिएगा, कुछ ऐसा आएगा। हो गया, आगे चलो, बहुत है अभी, पर इनकम्प्लीट है अभी भी। अभी तो आधा ही हुआ है, आधा मतलब थोड़ा सा और रह गया। चलो आगे थोड़ा सा और सीखना है अभी, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, छोड़ो। अब देखो, चलो रैंकिंग तो हो गई, रैंकिंग तो हमारी हो गई, ठीक है। अब रैंकिंग का फायदा क्या है कि मैं अगर आपसे पूछूं टॉप थ्री कौन से हैं, तो आप बता नहीं सकते, है ना। पर ऑब्वियसली अभी भी सारे ही दिखाई दे रहे हैं। आ जाओ, आइए इस पे, मॉडलिंग पे, मॉडलिंग पे आइए।
मॉडलिंग में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, न्यू पैरामीटर। न्यू पैरामीटर पे जाइए, न्यूमेरिक रेंज। न्यूमेरिक रेंज में पैरामीटर का नाम रखिए रैंकिंग पैरामीटर। कर दिया? अब देखो, होल नंबर ये ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर मुझे लिखना क्या है आप लोग ही बता दोगे, मुझे पता है। रैंकिंग में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 1। मैक्सिमम कितनी है? 8। मिनिमम 1, मैक्सिमम 8। अब रैंक 1 के बाद कौन सी आती है हमेशा? 3, 4। तो इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए? 1 का, बस ओके कर दो, काम खत्म। मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 8, इंक्रीमेंट 1, और क्रिएट कर दो इसको। इसको क्रिएट कर दीजिएगा। हो गया? स्लाइडर आ गया एक। ऐसा कुछ स्लाइडर आ गया होगा। हाँ, अभी है यार इसमें, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अभी क्यों होगा, अभी तो कुछ करना नहीं है, इस पे अप्लाई कहाँ करा है? उस पे क्या नए पे अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला पैरामीटर बनेगा, मेजर बनेगा। बनाना है, नेक्स्ट क्लास में बनाना है। कंप्लीट करिए इसको यहाँ तक। अभी इनकम्प्लीट है भाई। इस प्रोजेक्ट का नाम रखिएगा पीबीआई। इसको सेव करिएगा, पी बी आई ट्रेनिंग, चाहो तो ट्रेनिंग लिख लेना, आपकी मर्जी है। सेव जरूर कर लेना इसको, कल तक देखते हैं। ठीक है, हो गया। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट सुन लो। कल आने से पहले बस एक बार मैसेज चेक कर लेना, शाम तक कर लेना। अगर कोई मैसेज आता है ऑफ का तो ऑफ, अदरवाइज कोई ऑफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं कल ऑफ पर रहूं, तो अभी कंफर्म नहीं है ये। पर चेक जरूर कर लेना, मैसेज मत करना बस। आ गया मैसेज तो ठीक, नहीं आया तो क्लास होगी। पर चेक जरूर कर लेना भाई, क्लासरूम। अटेंडेंस लगा देना।